नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और जो ये आप पेड़ कटे हुए देख रहे हैं, ये है डेरोली जाट के। और यहाँ पे लगभग 40 पेड़ काटे गए थे। जो यहाँ अधिकारी पहुँचे थे, उन अधिकारियों पे यहाँ की ग्राम पंचायत हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि बगैर अनुमति के ये पेड़ काटे गए हैं। अभी इसका जवाब जो गार्ड हैं वो दें कि उनके पास अनुमति थी या नहीं थी, और ये पेड़ क्यों काटे गए, क्या वजह थी इन पेड़ों से, क्या दिक्कत थी इन पेड़ों से जो ये इस प्रकार से काटे गए। और वहाँ ग्रामीणों में काफ़ी रोष है। उन्होंने मौके पे 112 डायल करके प्रशासन को बुलाया और उनको वहाँ पकड़ के रखा था। वहाँ से उनको आखिर में छोड़ा गया, ये देखेगा। और उसके बाद वहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो अधिकारियों से उन्होंने फ़ोन पे बातें की, इन पेड़ों के बारे में उनको सूचना दी और इनके खिलाफ एफआईआर भी बता रहे हैं वो शायद दर्ज हो चुकी है। लेकिन इन पेड़ों के काटने की अनुमति किन्होंने दी, किसने दी, हमें नहीं पता। इसके बारे में हमने भी फ़ोन पे अधिकारी से बात की, जो गार्ड था उससे भी की। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी बताने से मना कर दिया। बोला मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बाइट वगैरह नहीं दे सकता, मेरे को देनी होगी तो मैं आगे दूंगा, आपको कुछ नहीं बता सकता। और इसी के साथ उनके सीनियर अधिकारी थे, उनके पास भी हमने कॉल की थी, उन्होंने भी मना कर दिया। बोला जी हमारे पास सरपंच प्रतिनिधि का फ़ोन आया था और हमने उनसे बातें की, अगर ये अवैध तरीके से काटे गए हैं और कोई गलत इसके ऊपर एक्शन हुआ है तो हम इस बारे में छानबीन करेंगे। उन्होंने हमें हर चीज़ें बारीकी से बताई। ये देखिए, ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ को हम हिंदू धर्म में देवता मानते हैं, लेकिन इसको भी काटा गया। ये देखिएगा, जड़ से थोड़े ऊपर आरी मशीन से काटे गए हैं, ये देखिए। और बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिनके यहाँ काटे गए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ है। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ के गांव डेरोली जाट में उपस्थित हैं। और यहाँ पे उपस्थित क्यों है, जैसे कि सरकार पेड़ लगवाती है, काफ़ी पेड़ स्कूलों के माध्यम से लगाए जाते हैं, बच्चे भी लगाते हैं कि जितने ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं वातावरण हमारा उतना शुद्ध होगा। उन पेड़ों को लेकर आज हमारे सामने एक खबर आई है और इसके अंदर यहाँ जैसे हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये देखिए सामने पीपल का पेड़ है, इसको काटा गया है। लेकिन वो काटने वाले जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के पास ग्राम पंचायत का कोई लेटर था अनुमति का, या उनके जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई लेटर था ये पेड़ काटने के लिए। मेन बात ये है, यहाँ से पेड़ चालू किए इन्होंने, इस साइड चले गए काफ़ी दूर तक। ये और भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ये देखिएगा, ये पीपल का पेड़ जिसको हमारे हिंदू धर्म के अंदर देवता मानते हैं और देवता के रूप में इसकी पूजा होती है। ये पीपल का पेड़, यहाँ ये शीशम का पेड़ है, पूरा ये लेंथ इसकी बनी हुई यहाँ से लेके ये शीशम का पेड़ है और आगे तक है ये वहां तक। इसके अलावा बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि का क्या कहना है इसके बारे में, और जो अधिकारी थे वो क्या बताएंगे इसके बारे में, उनके पास किस अधिकारी की परमिशन थी। लेकिन यहाँ जो सरपंच महोदय हैं, ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनका कहना है हमारी तरफ से कोई लेटर इशू नहीं किया गया था कि आप यहाँ पे इन पेड़ों को काटिएगा। और पेड़ भारी मात्रा में काटे गए हैं। और यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उन्होंने अधिकारियों को एप्लीकेशन भी दी, इसके बारे में बातचीत भी की। उन्होंने साफ मना कर दिया, बता रहे हैं ये कि हमारे पास से कोई लेटर इशू नहीं था, नहीं हमने कोई अनुमति दी। और बाकी जो भी यहाँ की सच्चाई है, जो भी यहाँ का जो पेड़ काटने का जो ये कार्य चला था, किसके माध्यम से चला था, क्यों चला था, कौन दोषी है इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में, तो हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ है इस डेरोली जाट से सरपंच प्रतिनिधि रणवीर सिंह डिलोजी बन चुके हैं। इनका क्या कहना है इस बारे में, ये साफ करके ये बताएं, क्योंकि गांव के मुखिया हैं, गांव ने इनको चुना है, गांव की निगरानी रखना इनका कर्तव्य बनता है। तो सरपंच जी, सबसे पहले सरपंच साहब बताइए, आप ये जो पेड़ कटे हैं, कितने पेड़ कटे हैं लगभग और किसकी अनुमति से काटे गए हैं? करीब करीब ये 40 पेड़ कटे हैं जी, ठेठ तक के। मेरे को जैसे पता चला, चौकीदार आया, चौकीदार पेड़ काटकों के पास गया था। वो बोला भाई ये पेड़ किस लिए काट रहे हो? जो बोला तू जा यहाँ से, हमारे पास गार्ड की परमिशन है। ये किसने कहा? ये जो बिजली अधिकारी जो लाइनमैन था और उसके वर्कर थे उन्होंने। अच्छा, लाइनमैनों ने काटे हैं ये पेड़? हाँ जी, हाँ जी। और उनकी परमिशन से कटे हैं ये वगैरह? कोई परमिशन नहीं थी उनके पास, न पंचायत की न महकमा की थी। आपने पता किया? खाली हाँ पता करा, खाली वो ने बोले हमारे पास गार्ड की परमिशन है जी, ठीक है। बोलो गार्ड की परमिशन है। फिर चौकीदार ने मेरे को आके बताया, तो हम गए, जाके उनके परमिशन पूछी, उनको बुलाया, मगर उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। बोला भाई हमने गार्ड बोला था, काट लो, कोई दिक्कत नहीं आओगी, ठीक है। और फिर बाद में हमने 100 नंबर बुलाई है, 100 नंबर बुला के उनको वो करवाया। फिर डीएफओ साहब के गए, डीएफओ साहब ने हमारी एप्लीकेशन ली है, उनको जंगलात महकमा के दूसरे गार्डों को यहाँ भेजा है और वो यहाँ से पेड़ों की देख के फोटो वगैरह बना के ले गए हैं। फिर हमने थाने में एप्लीकेशन दी है जी, ठीक है। डीएफओ साहब ने बोले थाने में वो करवाओ,
दर्ज मुकदमा। हम और जो कमेटी का प्रधान वो गए थे और सारा डीएफओ साहब से मिले। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपने अधिकारियों से बात की, उन्होंने क्लियर मना कर दिया इसके बारे में कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं थी? कोई परमिशन नहीं थी उनकी तरफ से नहीं थी, आपकी गांव की तरफ से कोई ऐसा कोई परमिशन नहीं थी हमारे को। कोई किसी ने नहीं बताया हम पेड़ काट रहे। तो इसके अंदर कौन कौन थे? इसके अंदर बिजली डिपार्टमेंट बता रहे, बिजली महकमा वाले अधिकारी? बिजली डिपार्टमेंट का तो एक बंदा जो लाइनमैन है जी, उसका नाम क्या कहना था उसका? जय सिंह नाम। वो बोला जी मेरे को तो गार्ड ने बोला था और गार्ड की परमिशन है मेरे पास और मैंने काट दिए। अच्छा। जो करा जाए वो कर लो। अच्छा, ये भी कहा? हाँ। जो करा जाए वो कर लो। हाँ कर लो। जी। हर ज्यादा फिर शाम को उसको फिर ये धमकी भी आई है भाई, कह बार बार तुम एप्लीकेशन वगैरह दोगे ना तो हम बिजली का छापा मार के तुम्हारा छापा मार के वैसे तुम्हारे को परेशान। जो लाइनमैन ने कहा, मतलब छापा गांव के अंदर मार? हाँ, गांव में छापा मार के पूरा गांव को परेशान कर दूंगा। देखिए, अगर ग्रामीण बिजली का बिल पे अपने टाइम से कर रहे हैं तो अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई अवैध चलता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि भाई छापा मार के आप गांव को परेशान करते हैं, ऐसी कोई इश्यू होता है? एप्लीकेशन उठा लो नहीं तो हम गांव में परेशान करेंगे। अच्छा, मतलब एप्लीकेशन उठाने के बारे में कहा? उठाने के बारे में अब ये जनता बताएगी और जो इनके सीनियर अधिकारी हैं वो बताएंगे कि भाई ऐसा होता है क्या? आपके डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होता है कि पहले वहां पे कोई बगैर अनुमति के कार्य किया जाए, उसके बाद उस पर अगर एक्शन होता है, वहां की ग्रामीण या वहां की पंचायत एक्शन लेती है तो उसको धमका के वो एप्लीकेशन या जो भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है उसको वापस लाया? और हमने गार्ड के पास फोन कराया, भाई गार्ड ने फोन नहीं उठाया हमारा। फिर दूसरे गार्ड का फोन आया कराया हमने, मैं भाई किया नहीं, बोला उस गार्ड के तो नाइट में लगी हुई है, वो हॉस्पिटल में है। और फिर अधिकारी ने फोन कराया उस गार्ड के पास तो वो एक घंटे के बाद में यहाँ मौके पर वो गार्ड भी आ गया, यहाँ मौके पर पहुंच गया। अब ये देखिए, ये है सच्चाई और झूठ। जब इन्होंने फोन किया तो उन दूसरे गार्ड ने बताया कि गर्दन के लगे हुए नहीं, लेकिन वहां पे सीनियर अधिकारी ने फोन किया, तुरंत वो पहुंच गया आधे घंटे के अंदर, आधा पौन घंटे। तो आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? आपका क्या कहना है इस बारे में? इसमें ऐसी गार्ड का हाथ है। गार्ड ये इसलिए कटवाए गए थे भाई, कटवाने के बाद में एप्लीकेशन लगा देना, जो सरपंच फंस जाएगा। ये सारा अटैक मेरे ऊपर था जी, सरपंच के ऊपर। आप पे था? हाँ, आप कैसे कह सकते हैं ये अटैक आप पे ही था? इसने जी पहले भी गांव की कमेटी ने 3 पेड़ बेचे थे सूखे, ठीक है। गांव की कमेटी ने पर्ची काट रखी थी और मंदिर में दिए गए थे। हमारे गांव का रूल है, मंदिर में जाते हैं जितने भी गांव में पेड़ करते हैं। अच्छा। फिर भी इसने मेरे ऊपर मुकदमा बांधा। मेरी इसकी जो पीछे से काफी साल से रंजिश है गार्ड की मेरी, ये मेरे गांव का पड़ोसी है, इसका भतीजा मेरे पास बैठते हैं तो उस कारण इसकी रंजिश है। इस चक्कर में ये मेरे को फंसाने के चक्कर में रहता है। थैंक यू सर। देखिए, अधिकारी चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। और अगर हमारी किसी बात को लेकर अनबन होती है, मनमुटाव होता है, तो वो हमारी बातें कुछ अलग लेवल पे होती हैं, वो हम समाज में बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग करके किसी को हम नहीं फंसा सकते, ये आप भी जानते हैं। तो आपका क्या नाम है सर? राजकुमार। आप ग्राम पंचायत में क्या है, पंच पे क्या? नहीं, तो कमेटी में जी, बताइए। तो आप बताइए इसके बारे में, जो पेड़ कटे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो मालूम पड़ी, सरपंच ने बताया कि ना सब पेड़ काट दिया नीनू, तो फिर यानी वो फोड़ वन विभाग वाला बुला रखा था जज आया, जज के नाम से वो बिजली वाला भी हाजिर था, दोनों महकमे आते थे, वन विभाग बिजली विभाग जी। तो वो बोला के नाम से जी पेड़ हमने काटा से, तो मैं भाई कहीं से परमिशन से जी, बोल जी परमिशन तो नहीं है। तो मैं ऐसे कैसे काट दिया आपने पेड़? बट डाली तो आप छांग सकते हो, लाइन काट दिया। हाँ, डाली छांग सकते हैं, लेकिन पेड़ को नीचे तने से नहीं काटा जाता। हाँ, तने से नहीं काटा जा। फिर हम डीएफओ साहब के पास जाके एप्लीकेशन दे दी। डीएफओ साहब ने, आप वहाँ एप्लीकेशन देने गए तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो दिए इनको? नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं आई आपके सामने? कोई बात नहीं है हमारे सामने। ठीक, फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे हम। थैंक यू। क्योंकि अधिकारी के ऊपर काफी प्रेशर होता है, इस प्रकार की कोई गतिविधियां होती हैं, अगर कोई गलत कार्य होता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। करने वाले कर जाते हैं, लेकिन जवाब अधिकारी को देना पड़ता है। बाबा, आपका क्या नाम है? संजय जी। आप बताइएगा, ये पेड़ों के साथ जो कटाई हुई पेड़ों की, ये अच्छा हुआ है या गलत हुआ है, इसके बारे में बताइए। गलत हुआ है जी, हम बहुत ही ज्यादा गलत है। हरे पेड़ और पीपल का पेड़ हम पूछते हैं इसे जी, हाँ, हिंदू धर्म। और ये शीशम का पेड़ बहुत ज्यादा दरख्त कट गए, कोई तो लगाते हैं और उन्होंने कटवा दिया, बहुत गलत। समय समय पे सरकार भी लगवाती है, स्कूलों की तरफ से भी लगाए जाते हैं, लेकिन पेड़ काटने के लिए अनुमति अवश्य होती है, वो ग्राम पंचायत के हों या किसी डिपार्टमेंट के हों। आपको पता है, हर अधिकारी को पता है, वहां पे अगर वो किसी की जमीन के अंदर हो तो किला नंबर हर चीज निकलवाई जाती है, तब उस पेड़ की अनुमति होती है। बाकायदा फोटो खींचने के बाद उस पेड़ की कटाई होती है। जी, और क्या कहेंगे? भाई ये उनको देखो, ये बहुत गलत काम हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ,
धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ और साथी बने हैं, ये क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले अपना नाम बताओ साहब। सर जसवीर। जसवीर जी, आपका क्या कहना है इसी? सर ये कहना है कि 30-40 साल पुराने पेड़ थे जी। इसमें पंचायत को बहुत हानि हुई है। और पीपल का पेड़ है, अगर उसको काटनी थी ऊपर से टहनी भी काट सकता था, लेकिन इसके टुकड़े टुकड़े करके गिरा गया। कितना नुकसान है। 30-40 साल पुराना पेड़ ऐसे थोड़ी पलते हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि परमिशन के बगैर काटे हैं, परमिशन नहीं बता रहे हैं सर जी। विदाउट परमिशन काटे हैं। उसके बाद में ये यहाँ एक बार कैमरामैन को बोल के एक बार लाइन देखो कितनी दूर है, लाइन कितनी दूर है और पेड़ कितनी दूर है जी। मतलब कि लाइन के टच भी नहीं हो रहे थे, ऐसे पेड़ भी काटे हैं। अगर टच भी होगा तो उसको जड़ से नहीं काटा जाएगा। हाँ, ये शीशम का पेड़ देखो जड़ से उखाड़ दिया, लेकिन ये लाइन के बिल्कुल पास भी नहीं था, कम से कम 15 फुट दूर था। ठीक करें, अगर लाइन से पेड़ टच में आते हैं तो उनकी कटिंग होती है, वो भी परमिशन से होती है, लेकिन ये नहीं कि उसको जड़ से निकाला जाता है, उसकी टहनियां ही काटी जाती हैं जी। बिल्कुल सर, इसमें मिली भगत का वो लग रहा है, विन फॉरेस्ट विभाग इसमें मिला हुआ है। मेरे को लग रहा है कि ये ऐसे काट के ये देखो छोटे छोटे टुकड़े करके वो डाल के लकड़ी ईंधन लेके जाते जी। तो इसमें फॉरेस्ट विभाग भी मिला हुआ है। धन्यवाद साहब। तो अभी इसकी क्या सच्चाई है और कैसे ये कार्य हुआ, वो सभी डिटेल हम आपको आखिर तक दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहना। ये सरपंच साहब कुछ और प्रतिनिधि गांव के कैमरे लगे हुए हैं, उनके डोरी के ऊपर पेड़ गिरा है, पहले वो तोड़े हैं भाई, कैमरे में नहीं आ जाएं। अच्छा, फिर ये बचाओ भी उनका, उन्होंने आपका कराया है कैमरे के लिए डोरी तोड़ दी। हाँ जी, डोरी तोड़ दी, कैमरे सारे डैमेज कर दिए, हमारे गाँव के पूरे कैमरे डैमेज कर रखे हैं, समझा। ये आप देख सकते हो, सारी डोरी टूटी पड़ी है सारी, ठीक है। क्योंकि एक वो निगरानी के लिए ग्राम पंचायत का बजट लगा है उस कैमरे के लिए, गांव की निगरानी के लिए, वो डोरी का भी यहाँ सामने आया कि वो डोरियां भी तोड़ी गई हैं जी। ये डोरियां भी तोड़ी गई हैं जी, ये इस चक्कर में तोड़ी गई हैं जी, कभी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ, चौक आ नहीं जाए हम। पिक भर के ले गए रोड पर जाती की, हमने भाग के फोटो खींची है, वो पिकअप की फोटो भी है हमारे पास, गाड़ी पिकअप भर के गई है, वो यहाँ से भरी है, कहाँ से भरी, उनने तुरंत की फोटो भी है हमारे पास इसी टाइम की। एक पिकअप लकड़ियों भर के ले गए जी। हर चीज की इनके पास है, मतलब कि प्रूफ है। यहाँ की ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सदस्य हैं, उनके पास हर प्रूफ है इस चीज का। तो आगे जो होगा ये किस प्रकार से ये दिखा रहे हैं, ये पिकअप की फोटो है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो पिकअप की फोटो है जहाँ इन्होंने उसके अंदर ये काट के पेड़ डाल रखे थे, ये देखिएगा। अभी हमारे साथ इसी गाँव से चौकीदार बने हैं, इनका क्या कहना है इस मामले को लेके, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले कोई भी ग्राम पंचायत हो, ग्राम सभा हो, या कोई गांव के अंदर कोई ऐसा कोई कार्य हो तो उसके अंदर चौकीदार को अवश्य बुलाया जाता है। तो चौकीदार साहब, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विक्रम सिंह है जी। जी, जो ये पेड़ आपके कटे हैं इनके बारे में बताइए, क्या है मामला? ये पेड़ कटे हैं जी, बिजली विभाग वालों ने काटे गए हैं। क्या आप उसमें किसी का नाम जानते हैं? जी, नाम तो मैं जानता नहीं। देखो, बिजली विभाग के अलावा कौन और भी कोई था? पोस्ट डिपार्टमेंट आए थे जी 1-1.5 घंटा बाद में जी। हाँ जी, उनको फोन किया, 1-2-3 बार उसने फोन नहीं उठाया। किसने किया फोन? सरपंच साहब ने भी किया था फोन जी, गाड़ी के पास। हाँ जी, गाड़ी के पास उन्हें फोन नहीं उठाया। फिर फॉरेस्टर बड़ा उनसे अधिकारी के पास किया, उनने फिर इनके पास किया, जब उनने उनका फोन उठाया तो सरपंच का फोन नहीं उठाया जी उन्होंने। हाँ जी। तो कितने पेड़ कटे हैं लगभग? पेड़ कटे हैं शायद 30-40 के लगभग पेड़ कट गए जी। तो किसकी परमिशन थी? आपने देखा क्या उन्हें? सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले मैंने देखा जी, यहाँ जो कटाई। फिर आपने उनको रोका टोका नहीं? रोका था जी। किसकी वजह से कट रहे हैं? कौन कटवा रहा है? उसने बोला कि परवेश्वर गार्ड से कहा है कि जो लाइन के नीचे पेड़ है वो काट दो। ये बिजली वालों ने कहा? हाँ जी, कि प्रवेश गार्ड की अनुमति से काट रहे हैं। हाँ जी, बिजली वालों ने कहा जी। फिर आपने किसको सूचना दी? मैंने सरपंच साहब महोदय को सूचना दी। तो फिर वहाँ सरपंच महोदय मौके पे गए? हाँ जी, बिल्कुल मौके पे आए, उनने उनको मना किया, उनके वे औजार वहाँ रखे, उनको वहाँ बैठाया। अच्छा, औजार कहाँ रखे उनके? उनको वहाँ रखे, सरपंच साहब के घर रखे, वही रखे फिलहाल? एक तो वो लेकर चले गए जी। अच्छा, उस समय बैठाए? हाँ, उस समय बैठाए। मैं कहाँ से हो आप? अंकित कुमार। गाँव कौन सा है? ये आप जो कल जो पेड़ काटे गए यहाँ पे, उन पे कुछ विवाद चल रहा है, तो क्या उसमें शामिल थे आप पेड़ काटने वालों में? हाँ, शामिल था। मेरे को सर लेके गया था, तो मैं तो दिहाड़ी पे गया सर। कौन लेके गया था आपको? मेरे को परवेश ने कहा था कि नाम मैं सुलट लूँगा, कोई दिक्कत ना। परवेश कौन है? परवेश गार्ड है सर। अच्छा। हाँ, उसने कहा था बोलो के नाम पेड़ काटने हैं, मैंने के नाम से काट दिए। तो सरपंच आया वहाँ पे, मैंने बंद कर दी कटाई बस। सरपंच महोदय ने बंद करवा दी थी? हाँ, बंद करवा दी कटाई। जो आपके यहाँ इस गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं? फिर आगे कार्रवाई हो गई बस। क्या नाम भाई साहब? पुरुषोत्तम।
कौन सा गांव, यही आपका गांव? गाँव ये पंचो, वार्ड नंबर 1 से 500। तो बताइए, जो पेड़ कटे हैं ये किसकी निगरानी में कटे हैं, किसकी अनुमति से कटे हैं? ये पेड़ है जी, ये पंचायती पेड़ है, ये बगैर पंचायत के कुछ पेड़ कटवाए गए हैं जी। और जो ये नुकसान हुआ पंचायत का, इसकी भरपाई होनी चाहिए। कौन थे काटने वाले? जो बिजली वाले या जो भी है काटने वाले, ये सरपंच की बगैर अनुमति के काटे गए हैं और सरपंच ने इन्हें बाकायदा मौके पर पकड़ा है और इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये देखिएगा, जिस प्रकार से पेड़ काटे गए हैं, हर पेड़ को जमीन से काफ़ी ऊपरी हिस्से से काटा गया है। ये देखिए, हर पेड़ की वहाँ फोटोग्राफी की गई, वीडियोग्राफी की गई सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से। और ये पीपल का पेड़ है जो बिल्कुल रोड के साथ था। अगर ये पेड़ बिजली की लाइन से टच हो रहे थे तो इनकी छंगाई हो सकती थी, लेकिन अनुमति थी तो ठीक है, अगर अनुमति नहीं थी तो गलत है। सरपंच प्रतिनिधि ने जो भी कार्रवाई की, उन सभी की फोटोकॉपी यहाँ लगा दी गई है और जितने भी पेड़ थे सभी के नाम नोट करके लगा दिए गए हैं। इसी के साथ जो भी वहाँ पे बातें हुई वो सब इसके अंदर। देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके पास भी क्षेत्र की किसी प्रकार की भी कोई खबर है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, आप कॉल करके हमें बता सकते हैं। एक पिकअप भर के ले गए और कह रहे हैं सरपंच साहब, एक पिकअप भर के ले गए रोड पर जाती की, हमने भाग के फोटो खींची है। वो पिकअप की फोटो भी है हमारे पास, गाड़ी पिकअप भर के गई है, वो यहाँ से भरी है, कहाँ से भरी, उनने तुरंत की फोटो भी है हमारे पास इसी टाइम। एक पिकअप लकड़ियों में भर के ले गए।